कांग्रेस ने लगभग दतिया फतेह कर लिया है। शब्दों में गौर करिएगा, लगभग 11 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है। कांग्रेस 12,212 वोटों से आगे चल रही है। कांग्रेस के दफ्तरों में मिठाइयां बंट रही हैं। जो स्थानीय नेता हैं, जो भोपाल में हैं, मौजूद हैं, वो मिठाइयां बांट रहे हैं, उल्लास कार्यकर्ताओं के बीच में है। ये जो जीत कांग्रेस की आज लगभग जो होती हुई दिख रही है, ये कांग्रेस सही मायने पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी होने वाली है। खासकर संगठन के लिए, प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के लिए उनकी स्वीकार्यता जो है वो केंद्र में बढ़ेगी इस जीत के बाद। जो चुनाव के बाद जब इस चुनाव का जो ऐलान हुआ था, जिसके बाद से ही ये सारी चीज़ें होने लग गई थी कि कांग्रेस का उम्मीदवार कौन होगा, बीजेपी का उम्मीदवार कौन होगा। बीजेपी की तरफ से लगभग ये माना जा रहा था कि नरोत्तम मिश्रा ही, जो उनके पूर्व विधायक वहाँ से रहे हैं, पूर्व गृह मंत्री भी रह चुके हैं मध्य प्रदेश में, उनको यहाँ से टिकट दिया जाएगा। लेकिन पार्टी एक अलग तरह से फैसला लेते हुए नए नवेले आशुतोष तिवारी को टिकट दिया, जिसके बाद नरोत्तम मिश्रा के कार्यकर्ताओं ने गदर मचाई, रात भर चक्का जाम करा। लेकिन अगले ही दिन जब आला कमान ने नरोत्तम मिश्रा को फ़ोन करके चीज़ें उनको बताई, उनको समझाई, तो नरोत्तम मिश्रा बैकफुट पर आए और सभी अपने कार्यकर्ताओं से ये आग्रह किया कि आप एकजुट हो जाइए और पार्टी को जिताने का काम करिए। लेकिन अभी जो परिणाम जो लगभग मतलब सामने हैं, उसमें कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। लेकिन 30 जुलाई को जब वोटिंग हुई, उसके बाद जो कांग्रेस की आपसी कलह थी वो कहीं ना कहीं बाहर आ गई थी। घनश्याम सिंह ने आरोप लगाया था पूर्व विधायक राजेंद्र भारती पर कि उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी आशुतोष तिवारी से पैसा लेकर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनको बरगलाया और कांग्रेस के खिलाफ वोटिंग करने को कहा। इसके बाद उन्होंने एक बाकायदा पत्र लिखा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को और उनसे इनकी जो सदस्यता है, इनको पार्टी से निकालने का आग्रह किया। जिसके बाद 2 अगस्त की देर रात पार्टी ने यह फैसला लिया और राजेंद्र भारती को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। अभी तक 15 राउंड की काउंटिंग होनी है, जिसमें से कांग्रेस अभी 12,212 वोट से आगे चल रही है। 11 राउंड कंप्लीट हो चुका है, जिसकी जो ये जीत है कांग्रेस की लगभग तय मानी जा रही है। मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर कांग्रेस जीतती है, जैसा लग रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कद वो केंद्र में बढ़ेगा, उनकी स्वीकार्यता बढ़ेगी और वो मध्य प्रदेश के कांग्रेस के स्थापित नेता हो जाएंगे। और आगे की जो रणनीति है उस पर भारतीय जनता पार्टी को अगले यानी कि 2028 में विधानसभा का चुनाव भी होना है, तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को एक नई रणनीति के साथ काम में उतरना होगा। हम आपको दतिया विधानसभा चुनाव की काउंटिंग की पल पल की अपडेट देते रहें। जुड़े रहें पब्लिक वाणी के साथ। धन्यवाद।